बाल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रकरण 3 वेदों का नित्यत्व विचार। वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वेद स्वतः नित्य स्वरूप है, क्योंकि ईश्वर का सब सामर्थ्य नित्य है। वेद शब्द है तो भी लौकिक शब्दों की भांति शब्दमय वेद अनित्य नहीं है, क्योंकि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य और दूसरे अनित्य। जो शब्द परमेश्वर के ज्ञान में है वे सब नित्य ही होते हैं, परंतु हमारे बोलचाल तथा साहित्य के शब्द अनित्य होते हैं। परमेश्वर का ज्ञान और स्वभाव नित्य है, इसलिए वेद भी, जो कि परमेश्वर के ज्ञान स्वरूप है, नित्य हैं। वेद ईश्वर के ज्ञान में सदा बने रहते हैं, प्रलय काल में भी उनका विनाश या अभाव नहीं होता। प्रलय काल में केवल वेदों की अप्रसिद्धि होती है, अभाव नहीं। वेदों में जिस प्रकार शब्द और अर्थ हैं तथा पद और अक्षर जिस जिस क्रम में हैं, वे सदा इसी प्रकार से बने रहते हैं। पूर्व कालों में भी वे ऐसे थे और भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे। चूंकि वेद ईश्वर की विद्या है, अतः वे नित्य एक रस ही बने रहते हैं। भारत के प्राचीन ऋषि मुनि वेदों को नित्य ही मानते चले आए हैं। योग दर्शन में लिखा है कि गुरु शिष्य परंपरा में आदि गुरु ईश्वर ही है, जिसने कि सृष्टि के आदि में अग्नि आदि 4 ऋषियों द्वारा वेद विद्या को प्रकट किया है। इस प्रकार योग दर्शन की दृष्टि में भी वेद नित्य हैं, क्योंकि वे आदि गुरु ईश्वर द्वारा उपदिष्ट किए गए हैं। वेदांत दर्शन में शास्त्र योनित्वात् सूत्र पर श्री शंकराचार्य जी लिखते हैं कि ऋग्वेद आदि 4 वेद अनेक विद्याओं से युक्त है। ये सूर्य के समान सब सत्य अर्थों का प्रकाश करने वाले हैं, अतः उनका रचने वाला सर्वज्ञत्व आदि गुणों से युक्त परब्रह्म है। क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव सर्वज्ञ गुणों से युक्त इन वेदों को बना सके, ऐसा संभव नहीं है। ये वेद स्वतः प्रमाण है। इनमें जिस जिस विद्या का वर्णन है, उस विद्या की सत्यता के लिए किसी अन्य प्रमाण की, साक्षी की आवश्यकता नहीं है। वेद से भिन्न सब ग्रंथ परतः प्रमाण है, अर्थात वेदों के अनुकूल होने पर भी वे प्रमाण समझे जा सकते हैं। परमेश्वर जब जब सृष्टि रचना करता है, तब तब प्रजा के हित के लिए सृष्टि की आदि में सब विद्याओं से युक्त वेदों का भी उपदेश करता है, और जब जब सृष्टि की प्रलय होती है, तब तब वेद परमेश्वर के ज्ञान में सदा बने रहते हैं। इसमें वेद नित्य है, अनित्य नहीं। प्रकरण 4 वेद स्वतः प्रमाण विषय। स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। प्राचीन आर्य विद्वानों ने परमेश्वर द्वारा प्रोक्त 4 वेद ही स्वतः प्रमाण माने हैं, अर्थात 4 वेद अपने आप ही प्रमाण है। वेदों से भिन्न ग्रंथ, जो कि जीवों के रचे हुए हैं, वेदों के अनुकूल होने पर ही प्रमाण माने जाते हैं। इसलिए जीव रचित ग्रंथ परतः प्रमाण है, चूंकि वेद परमेश्वर के रचे हुए हैं और परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वविद्यायुक्त तथा सर्वशक्तिमान है। इस कारण उसका कथन भी निर्भ्रम और प्रमाण के योग्य है। जीवों के बनाए ग्रंथ स्वतः प्रमाण के योग्य नहीं होते, क्योंकि जीव सर्वविद्यायुक्त और सर्वशक्तिमान नहीं होते, इसलिए उनका कहना स्वतः प्रमाण के योग्य नहीं हो सकता। स्वतः प्रमाण में दृष्टांत।
वेद सूर्य के समान प्रमाणभूत है, अर्थात जैसे सूर्य अपने ही प्रकाश में प्रकाशमान होकर सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही वेद भी अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होकर अन्य ग्रंथों को भी प्रकाशित करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो ग्रंथ वेदों के विरुद्ध है वे कभी प्रमाण व स्वीकार करने योग्य नहीं है, और वेदों का यदि अन्य ग्रंथों के साथ विरोध भी हो तब भी वेद अप्रमाण के योग्य नहीं ठहर सकते, क्योंकि वे तो अपने ही प्रमाण से प्रमाण युक्त है। इसलिए वेदों से भिन्न जो ग्रंथ है वे वेदों के अनुकूल होने से ही प्रमाण है, अन्यथा नहीं। प्रकरण 4 समाप्त।